श्रीमद् भगवद गीता किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है। यह जीवन जीने की ऐसी मार्गदर्शिका है जिसे हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में सुख, शांति और सफलता कैसे पाई जा सकती है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में रोज गीता का पाठ या श्रवण होता है, वहाँ सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमेशा रहती है। गीता स्वयं ईश्वर की दिव्य वाणी है, जिसकी महिमा इतनी गहरी और व्यापक है कि उसका पूरा वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिन्हें एक साथ पढ़ पाना सभी के लिए आसान नहीं होता। इसलिए इस विशेष वीडियो में गीता के सभी श्लोकों का सार सरल रूप में समझाया जा रहा है, ताकि हर व्यक्ति इसका सही अर्थ समझ सके और इसे अपने जीवन में उतार सके। भगवान श्री कृष्ण गीता में समझाते हैं कि वही हर प्राणी के हृदय में निवास करने वाली आत्मा है। संसार की हर वस्तु का आरंभ, मध्य और अंत उसी से जुड़ा है। जो कुछ भी हम इस दुनिया में देखते हैं, उसी की अभिव्यक्ति है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति पूरी दुनिया का ज्ञान प्राप्त कर ले और स्वयं को न पहचाने, तो वह सच्चे अर्थों में ज्ञानी नहीं कहलाता। यदि कोई आपको नकार दे तो मन छोटा न करें, क्योंकि अक्सर लोग आपकी असली कीमत नहीं समझ पाते। जो रिश्ते हमें रुला देते हैं वे बहुत गहरे होते हैं, लेकिन जो रिश्ते हमें अकेला छोड़ देते हैं वे सबसे कमजोर होते हैं। गीता हमें सिखाती है कि हर परिस्थिति में शांत रहना सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे ठंडा लोहा मजबूत होता है और गर्म होने पर आसानी से ढल जाता है, वैसे ही शांत मनुष्य कठिन समय में भी अडिग रहता है। विपत्ति के समय ज्ञान, विनम्रता, समझदारी, साहस, अच्छे कर्म, सत्य बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास, ये 7 गुण हमें संभालते हैं। आत्मा हमेशा सही और गलत को पहचानती है, लेकिन मन को समझाना सबसे कठिन होता है। कठिन समय में इंसान अकेला जरूर महसूस करता है, पर वही समय उसे अंदर से मजबूत भी बनाता है। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दें, और केवल हैसियत देखकर झुकना कमजोरी है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति न अधिक खुश होता है, न किसी से द्वेष करता है, न दुख में डूबता है और न ही अनावश्यक इच्छाएं पालता है, जो शुभ और अशुभ कर्मों के मोह से ऊपर उठ चुका है, वही सच्चा ज्ञानी है और वही उन्हें सबसे प्रिय है। यही गीता का सार है, जिसे यदि हम समझ लें और जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन सच में बदल सकता है। भगवान तक पहुंचने के 3 मार्ग बताए गए हैं: ध्यान का मार्ग, ज्ञान का मार्ग और कर्म का मार्ग। इनमें सबसे सरल और प्रभावशाली मार्ग कर्म का है, क्योंकि कर्म के द्वारा ही जीवन आगे बढ़ता है। किसी व्यक्ति पर भरोसा करना हो तो उसकी बातों से ज्यादा उसके व्यवहार को देखना चाहिए। गुस्से के समय थोड़ी देर रुक जाना और गलती होने पर थोड़ा झुक जाना जीवन को बहुत आसान बना देता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जो व्यक्ति उन्हें सही रूप में जान लेता है, वह जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य गीता को पढ़कर उसके अनुसार जीवन जीता है, उसके पुराने गलत कर्मों का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में लिखा है वह अपने आप मिल जाता है, और जो भाग्य में नहीं है वह पास आकर भी दूर हो जाता है। जैसे तेज हवा नाव की दिशा बदल देती है, वैसे ही अनियंत्रित इच्छाएं मनुष्य की बुद्धि को भटका देती हैं। सच्चा समझदार वही है जो दूसरों की अच्छाइयों से सीखता है, उनसे जलन या तुलना नहीं करता। हथियार केवल शरीर को चोट पहुंचाते हैं, लेकिन शब्द सीधे आत्मा को चोट पहुंचा सकते हैं। जो व्यक्ति खुद को शरीर तक सीमित नहीं मानता और परमात्मा से अलग नहीं समझता, वह अंततः जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। जो लोग आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ चुके होते हैं, उनका मार्ग निस्वार्थ कर्म होता है, और जो ईश्वर से जुड़ जाते हैं, उनके जीवन में स्थिरता और शांति आ जाती है। गीता का मूल उद्देश्य मानव कल्याण है, इसलिए हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य निभाते समय दूसरों के हित को भी ध्यान में रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपका साथ दे उसका साथ निभाइए, और जो बार बार धोखा दे उसे छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। जहां आपका सम्मान न हो वहां बार बार जाना खुद को कमजोर साबित करना है। जैसे बिना बारिश के फसल नष्ट हो जाती है, वैसे ही बिना संस्कार के पीढ़ियां बिगड़ जाती हैं। जो लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, अक्सर उनके जीवन में आप महत्वपूर्ण स्थान पर नहीं होते। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो उनके दिव्य स्वरूप और कर्मों को सही तरह समझ लेता है, वह शरीर छोड़ने के बाद दोबारा जन्म नहीं लेता, बल्कि परम शांति को प्राप्त होता है।
जो व्यक्ति इच्छाओं, अहंकार और मैं मेरा की भावना से मुक्त हो जाता है, उसे गहरी शांति मिलती है। जिसके भीतर ज्ञान की कमी है और ईश्वर में श्रद्धा नहीं है, वह जीवन में सच्चा आनंद और सफलता नहीं पा सकता। ईश्वर ने हमें जो दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है, यही सच्चाई है। संयम, अच्छे संस्कार, प्रेम और सेवा जैसे गुण बिना अच्छे संग के विकसित नहीं होते। प्रार्थना से परिस्थितियां बदलें या न बदलें, लेकिन व्यक्ति का स्वभाव और चरित्र जरूर बदलता है। अपनी बात हमेशा मधुर रखें ताकि जरूरत पड़े तो उसे वापस लेना भी कठिन न लगे। जीवन में थोड़ा स्वाभिमान जरूरी है, वरना लोग आपके अधिकारों पर भी दबाव बनाने लगते हैं। आत्मा का रहस्य बहुत गहरा है, कोई विरला ही इसे समझ पाता है, कोई विरला ही इसका वर्णन कर पाता है और कई लोग सुनकर भी इसे नहीं जान पाते। जो व्यक्ति सुख और दुख को समान भाव से स्वीकार करता है, जिसे इंद्रियां और विषय विचलित नहीं कर पाते, वही मोक्ष के योग्य होता है। और सबसे बड़ी बात, जब तक आप खुद से हार नहीं मानते, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। तुम कमजोर नहीं हो, बस तुम्हारा समय कठिन चल रहा है और समय हर किसी का बदलता है। इसलिए निराश होने के बजाय अपने कर्म करते रहो। जिसने कभी संकट नहीं देखा, उसे अपनी असली शक्ति का कभी एहसास नहीं होता। जिन लोगों के भीतर दया है, जो दूसरों के दुख को समझते हैं और मन से अच्छे होते हैं, वे आत्मिक रूप से इतने ऊंचे होते हैं कि उन्हें बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता। किसी की मदद करके कभी घमंड मत करो, क्या पता तुम किसी पुराने ऋण को ही चुका रहे हो। घमंड करने वाले व्यक्ति का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा अंत में नष्ट हो जाते हैं। इतिहास इसके कई उदाहरण देता है। चुप रहना कई बार सबसे सशक्त उत्तर होता है और क्षमा कर देना सबसे बड़ी सजा। जिस इंसान के पास धैर्य है, उसकी शक्ति से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बेवजह की चिंता और मन का डर हमारी अंदरूनी ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर देता है। जीवन की चुनौतियों से भागना या भाग्य और ईश्वर को बहाना बनाना सही नहीं है। जो लोग ईश्वर को याद करके कर्तव्य भाव से जीवन जीते हैं, वे पापों से मुक्त होते हैं। लेकिन जो केवल अपने स्वार्थ और भोग के लिए जीते हैं, वे गलत दिशा में चले जाते हैं। ज्ञान ही एक ऐसी पूंजी है जो हर हाल, हर समय और हर अवस्था में मनुष्य का साथ देती है। जैसे ऋतुएं बदलती हैं, वैसे ही जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। जीवन हो या संघर्ष, सफलता 3 गुणों से मिलती है: धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी इंसान जन्म से महान नहीं होता, वह अपने कर्मों से महान बनता है। यदि कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि सहारे चाहे कितने भी सच्चे हों, कभी न कभी साथ छोड़ जाते हैं। मित्र अमीर या गरीब हो, यह मायने नहीं रखता। असली बात यह है कि वह बुरे समय में कितना साथ देता है। धर्म कोई भी हो, सबसे जरूरी है अच्छा इंसान बनना, क्योंकि अंत में हिसाब कर्मों का होता है, धर्म का नहीं। यदि तुम केवल खुशी पाने के लिए काम करोगे तो खुशी दूर रहेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी अपने आप मिलेगी। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो तो वही अच्छाई लौटकर तुम्हारे जीवन में आती है, यही प्रकृति का नियम है। इंसान की कीमत इस बात से तय नहीं होती कि वह आज क्या है, बल्कि इससे तय होती है कि वह खुद को क्या बना सकता है। हंसता हुआ मन और मुस्कुराता हुआ चेहरा ही सबसे बड़ी संपत्ति है। जिस इंतजार से तुम गुजर रहे हो, समय आने पर वही तुम्हें इतना देगा कि संभालना भी मुश्किल होगा। अगर कोई साथ न दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा साथी कोई नहीं। खुशी आजादी से जुड़ी है और आजादी साहस से आती है। विश्वास के बिना कोई भी रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं टिकता। यदि बीते कल की किसी गलती ने दुख दिया है तो उसकी याद में आज का दिन बर्बाद मत करो। बहुत से महापुरुषों ने कर्म करते हुए ही परम सिद्धि पाई है। राजा जनक जैसे ज्ञानी भी आसक्ति रहित कर्म के द्वारा ही श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त हुए। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो और फल की चिंता छोड़ दो। स्वयं ईश्वर भी यह सिखाते हैं कि उनके लिए कुछ भी प्राप्त करने योग्य नहीं है, फिर भी वे कर्म करते हैं, क्योंकि संसार उनके मार्ग का अनुसरण करता है। यदि श्रेष्ठ लोग कर्म से हट जाएं, तो समाज में बड़ा अनर्थ हो सकता है। यह भी एक सच्चाई है कि इस दुनिया में दुखी और हारे हुए व्यक्ति की मदद कम ही लोग करते हैं, और जो थोड़ा सफल हो जाएं, उससे बहुत कम लोग सच में खुश होते हैं। इसलिए अपने दुख हर किसी को बताना ठीक नहीं और अपनी खुशी दिखावा बनाकर जताना भी सही नहीं। मनुष्य का भोजन सादा, शुद्ध और संतुलित होना चाहिए।
जो यह नहीं समझ पाता कि क्या खाना है, कितना खाना है, कहाँ और कैसे खाना है, वह आत्मिक उन्नति नहीं कर सकता। जो व्यक्ति केवल दिखावे के लिए कहता है कि उसने इंद्रियों पर विजय पाली है, लेकिन मन ही मन भोगों के बारे में सोचता रहता है, वह स्वयं को धोखा देता है। ऐसा जीवन व्यर्थ चला जाता है, क्योंकि वह न अपने कर्तव्य को निभाता है और न ही जीवन के नियमों को समझता है। जो मनुष्य आत्मा के सत्य में स्थित होकर उसी में संतोष और शांति पा लेता है, उसके लिए बाहरी कर्तव्य अर्थहीन हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत बिरला होता है जो सत्य को जानकर उसी में जीता है। जिसे परम सत्य की अनुभूति हो जाती है, उसके लिए कर्म करना या न करना व्यक्तिगत स्वार्थ से जुड़ा नहीं रहता। लेकिन जो ज्ञानी हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वे अपने आचरण से दूसरों को भ्रमित न करें, बल्कि ऐसा उदाहरण रखें जिससे लोग अपने कर्तव्य निभाने के लिए प्रेरित हों। कुछ लोग आलस्य और नींद में डूबे रहते हैं, कुछ हर बात में जोश और दिखावे की बहादुरी दिखाते हैं। समझदार व्यक्ति जानता है कि उसके गुण ही उससे कर्म करवा रहे हैं, जबकि अज्ञानी यह मान बैठता है कि सब कुछ वही कर रहा है। जिन रिश्तों में जरूरत के समय केवल स्वार्थ दिखाई दे, उन्हें छोड़ देना ही बेहतर होता है। अगर सच में जीवन बदलना है तो सबसे पहले मन को बदलना होगा, क्योंकि जैसा मन होगा वैसे ही विचार होंगे और जैसा विचार होंगे वैसा ही जीवन बनेगा। जो जा रहा है उसे जाने दो। आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। जितना अधिक आप सरल और सीधे रहोगे, उतना ही चालाक लोग आपको कमजोर समझेंगे। जीवन में बहुत कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन समय के साथ खोया हुआ भरोसा और रिश्ता वापस नहीं आता। भरोसा उसी पर करो जो निभाने की क्षमता रखता हो, क्योंकि थोड़े समय का साथ तो हर कोई दे देता है। सच्चे लोग कभी कभी कड़वे लग सकते हैं, लेकिन वही वास्तव में भला करते हैं। जिन लोगों ने आपकी कदर नहीं की, उनसे दूरी बनाना ही शांति देता है। वही इंसान बड़ा होता है जो दूसरों के दर्द को समझ सके। कौन क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही सुखी रहोगे। हर रिश्ते की अपनी सीमा होती है, लेकिन जब आत्मसम्मान पर बात आए तो वहाँ हर रिश्ता पीछे छूट जाना चाहिए। सुबह देर तक सोना इरादों को कमजोर करता है, जबकि लक्ष्य पाने वाले लोग समय की कदर करते हैं। मदद ऐसी चीज है, कर दो तो लोग भूल जाते हैं, न करो तो हमेशा याद रखते हैं। हर इंसान जीवन में दो जगह सबसे ज्यादा हारता है, एक अपने परिवार के सामने और दूसरा उस इंसान के सामने जिसे वह दिल से चाहता है। मूर्ख व्यक्ति सिर्फ अपना ही नुकसान नहीं करता, बल्कि जो उसकी मदद करता है उसे भी मुश्किल में डाल देता है। इसलिए अपने जीवन में इतना व्यस्त रहो कि पछतावा, दुख, नफरत और डर के लिए समय ही न बचे। अगर कोई आपका भरोसा तोड़ दे तो उसका भी धन्यवाद करो, क्योंकि वह आपको सिखा जाता है कि विश्वास हमेशा सोच समझकर करना चाहिए। अगर जीवन में सुख और शांति चाहते हो तो समस्याओं और आलोचनाओं को अपने ऊपर हावी मत होने दो। जन्म से मिले रिश्ते प्रकृति की देन होते हैं, लेकिन जो रिश्ते हम खुद चुनते हैं वही हमारी असली पूंजी होते हैं। इन्हें संभाल कर रखना चाहिए। किसी के गुण या दोष पर निर्णय लेने से पहले अपनी दृष्टि को साफ और निष्पक्ष बनाना जरूरी है। अपनी कमजोरियां हर किसी को मत बताओ, क्योंकि कई लोग उन्हें हथियार बना लेते हैं। जीवन में दो लोगों को कभी मत भूलना, एक जिसने तुम्हें दर्द दिया और दूसरा जिसने दर्द के समय तुम्हारा साथ दिया। ईश्वर का संदेश यही है कि मन छोटा मत करो। जहां अपने साथ छोड़ दें, वहां परमात्मा साथ निभाता है। किसी के सामने इतना भी मत झुको कि वह तुम्हें कमजोर समझने लगे। लोग अक्सर तभी कदर करते हैं जब आप भी उन्हें सीमित महत्व देना सीख जाते हो। दीपक इसलिए पूजनीय नहीं होता कि वह खुद जलता है, बल्कि इसलिए कि वह दूसरों को रोशनी देता है, दूसरों से जलता नहीं। सफलता और असफलता दोनों जीवन का हिस्सा हैं और दोनों ही स्थायी नहीं होते। अगर लोग एक दूसरे के बारे में बोलने के बजाय आपस में बात करना सीख लें तो जीवन की आधी शिकायतें अपने आप खत्म हो जाएं। विश्वास किसी पर इतना करो कि अगर वह धोखा दे तो उसे खुद शर्म महसूस हो, और प्रेम इतना करो कि सामने वाले के मन में तुम्हें खोने का डर बना रहे। चार वेदों का अर्थ न भी जानो तो चलेगा, लेकिन समझदारी, जिम्मेदारी, ईमानदारी और वफादारी, इन चार मूल्यों को समझ लिया तो जीवन सार्थक हो जाता है। जो व्यक्ति समझदारी से जीता है वह पुण्य और पाप दोनों के बंधन से ऊपर उठ जाता है। जब बुद्धि मोह के दलदल से बाहर आ जाती है तब इंसान भोगों से अपने आप वैराग्य पा लेता है।
जब मनुष्य मन की सभी इच्छाओं को छोड़कर अपने भीतर ही संतोष पा लेता है, तब वह स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है, जिसे दुख में विचलन नहीं होता, सुख में लालसा नहीं होती और जिसके भीतर से राग, भय और क्रोध समाप्त हो जाते हैं, वही सच्चे अर्थों में शांत और मुक्त जीवन जीता है। जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर होती है, वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब इंसान अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से हटा लेता है, तब उसकी समझ स्थिर हो जाती है। यह जान लेना कि किससे, कब और कितना बोलना है, अगर कोई यह सीख ले तो उसका जीवन अपने आप सार्थक हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में यदि अवसर मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थ नहीं, बल्कि सच्चा धर्म है। जिस हृदय में धर्म होता है वही सही सलाह देता है, और जिसमें अधर्म होता है वही गलत दिशा दिखाता है। मनुष्य दुखी इसलिए नहीं होता कि वह ईश्वर को नहीं मानता, बल्कि इसलिए दुखी होता है क्योंकि वह ईश्वर की बात नहीं मानता। हर किसी को उसका समय आने पर सब कुछ मिलता है, लेकिन समय से पहले की चाह ही दुख को जन्म देती है। सच्चा प्रेम पवित्रता और दिव्यता का संकेत होता है। जो कुछ भी घटित हुआ है उसमें तुम्हारा अहंकार से जुड़ा कोई योगदान नहीं है, इसलिए बेवजह परेशान होना व्यर्थ है। हर चीज की शुरुआत भी ईश्वर से होती है और अंत भी उसी में जाकर होता है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख दिखने में मीठा लगता है, लेकिन वह स्थायी नहीं होता। पहले वह अमृत जैसा लगता है और बाद में विनाश का कारण बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मानव, तुम अपना जीवन अवश्य सार्थक बना सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें ईश्वर की शरण में आना होगा। अगर ईश्वर की बातें अजीब लगती हैं, तो समझ लो कि नजरिए को बदलने की जरूरत है, क्योंकि अभी तुम चीजों को उस दृष्टि से नहीं देख पा रहे हो जैसे वह देखता है। एक बार यदि तुम ईश्वर पर सच्चा विश्वास कर लो तो जीवन में निराशा टिक नहीं सकती। जो एक बार उस पर भरोसा कर लेता है उसका साथ ईश्वर कभी नहीं छोड़ता। जो व्यक्ति भक्तों के साथ छल करता है वह ईश्वर की दृष्टि में सबसे बड़ा अपराधी बन जाता है। हर हृदय ईश्वर के लिए एक मंदिर है, और जिस दिल में जितनी पवित्रता होती है ईश्वर वहां उतना ही अधिक वास करता है। इस संसार में सबसे प्रेम करो, लेकिन पूर्ण विश्वास केवल परमात्मा पर रखो। किसी भी नए काम की शुरुआत में असफलता आ सकती है, गिरना भी पड़ सकता है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि प्रयास छोड़ दिया जाए। समय आने पर परिपक्वता आती है और काम सफल होने लगते हैं। इस पूरे मार्ग में ईश्वर हर छोटे बड़े कर्म में साथ देता है। जो भी करो मन से करो, लेकिन नम्रता और सरलता के साथ, अहंकार के बिना। इस धरती पर आने का अंतिम उद्देश्य केवल भोग नहीं, बल्कि अंतः मुक्त होना है। वही व्यक्ति मुक्त हो सकता है जो अपने कर्मों में दृढ़ रहता है और सुख दुख को समान भाव से सहन करता है। जो मनुष्य अपनी आत्मा की आवाज सुन सकता है वही वास्तव में ईश्वर से जुड़ सकता है, उसे देख और महसूस कर सकता है। जो मनुष्य मुझे हर वस्तु में देखता है और हर क्षण मेरे होने का अनुभव करता है वही मेरा सच्चा भक्त है। ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जीवन और गीता के ज्ञान से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें समझने को मिली होंगी। हमें आशा है कि श्रीमद् भगवद गीता से प्रेरित ये विचार आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रहे होंगे। यदि यह कथा आपके मन को छू गई हो, यदि इन शब्दों में आपको अपने जीवन की झलक मिली हो, तो इस ज्ञान को अपने तक सीमित मत रखिए। इसे उन लोगों तक भी पहुंचाइए जिनका मन आज चुपचाप दुख से जूझ रहा है। पंडित जी की कथा वाटिका पर ऐसी ही गीता कथाएं आपके मन को समझने और संभालने के लिए आती रहेंगी। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण या राधे राधे लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। इस कथा की कौन सी बात आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गई, कमेंट में लिखिए। आपका दिन मंगलमय हो। फिर मिलेंगे अगली कथा में। राधे राधे।